हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ टॉपिक नंबर 28 में इंडियन पासपोर्ट्स के बारे में। आज का ये टॉपिक जो है हमारा इंडियन पासपोर्ट्स के बारे में है। हम लोगों के आसपास में बहुत सारे लोग, घर के भी लोगों में या फिर मित्र परिवार में लोग जो होंगे विदेश यात्रा जरूर करते होंगे। आप सबने भी की होगी, नहीं की होगी तो भविष्य में मौका मिलेगा। तो इस इंडियन पासपोर्ट के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। अगर हम लोग भारत के नागरिक हैं, अगर हम लोग भारत के सिटीजन हैं, तो भारत के एक कानूनी दस्तावेज जिसको हम लोग इंडियन पासपोर्ट, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा है। ये कितने तरह का होता है, इसको आरंभ करते समय कौन कौन से चरण यहाँ पर जो है लिए गए, कौन कौन से चरणों में इसका विकास हुआ, कितने टाइप का ये सॉफ्टवेयर क्या है, कितने टाइप का ये जो है पासपोर्ट होता है। और विश्व का सबसे बड़ा, आपको बताऊं कि विश्व का सबसे बड़ा पासपोर्ट नेटवर्क जो है भारत देश का है। आपको जानकर की है तो कि जब 1954 में भारत के 5 बड़े शहरों में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना हुई, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नागपुर, ये 5 बड़े शहर उस समय महानगर थे। उन 5 बड़े महानगरों में जो है ना, इस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना हुई और फिर धीरे धीरे लोगों के मन में जागरूकता बढ़ी कि विदेश जाने की बात लोगों ने सोची। और धीरे धीरे फिर भारत के 5 बड़े शहरों से लेकर के आज एक छोटे से जिले तक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, पासपोर्ट ऑफिस ने पोस्ट ऑफिस के माध्यम से टाइप करके ये छोटे से छोटे रूरल एरिया के छोटे से छोटे एक नागरिक तक इस सेवा को मुहैया कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो है, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का ये टॉपिक नंबर 28 हमारा इंडियन पासपोर्ट के बारे में है, जिसका पार्ट 1, देखो पार्ट 1 जिसका मैं आज आपके सामने लेकर के हाजिर हूं। इसमें रोचक तथ्य नहीं है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि पासपोर्ट, इंडिया का पासपोर्ट जो है कितने तरह का होता है, इसके टाइप्स कितने हैं और इसके डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेप्स इसमें लिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और बाकी सब चीजें भी हम इस टॉपिक पे कवर करने वाले हैं कि किस स्टेप में क्या हुआ और किस स्टेप में क्या डेवलपमेंट हुआ पासपोर्ट से रिलेटेड। तो मैंने बताया आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा पासपोर्ट नेटवर्क जो है भारत का है, इंडिया का है। तो अभी अभी देखो, हम लोगों के अगल बगल में कुछ ऐसे देश हैं जिन देशों में हम लोगों को यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम लोगों के बगल में ही एक देश है छोटा सा, नेपाल, जिस नेपाल में जाने के लिए हम लोगों को, भारत के लोगों को पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। पारगमन संधि एक संधि है जिसमें 2 सीमाओं के बीच में एक, दोनों सरकार की म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों देशों की सरकारें आपस में कंसेंट करें, म्यूचुअल कंसेंट कर एक संधि होती है पारगमन संधि। इस संधि के आधार पर लोग एक देश से दूसरे देश में आ और जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ नेपाल और कुछ ऐसे चुनिंदा देशों के बीच में ये सेवा है। लेकिन भारत में जो पासपोर्ट बनते हैं वो होते हैं 3 तरह के। देखते हैं, जो ज्यादातर पासपोर्ट्स बनते हैं ना, ज्यादा पासपोर्ट जो बनते हैं वो है नीले रंग का पासपोर्ट। नीले रंग का जो पासपोर्ट है वो सबके लिए, किसी भी सिटीजन के लिए, फॉर जनरल सिटीजन का मतलब हो गया जो चाहे वो बनवा सकते, ठीक है। और एक बात, ये जो है ना, ये 10 साल 10 ईयर्स, और बच्चों के लिए 5 ईयर्स। एडल्ट के लिए, देखो यहां लिख देता हूं, अडल्ट के लिए जो है ना 10 ईयर्स का, और बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए 5 ईयर्स का ये पासपोर्ट बनता है।
ठीक है। तो ये हो गया नीला पासपोर्ट। ब्लू पासपोर्ट जो जनरल सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्मल पीपल जो लोग हैं, इन लोगों के लिए ये पासपोर्ट, ये जो फर्स्ट टाइप का है नीला पासपोर्ट, ये बनता है। अब बारी आती है सेकंड, ये सफेद व्हाइट पासपोर्ट। व्हाइट पासपोर्ट किसके लिए बनता होगा? कभी देखा है व्हाइट पासपोर्ट? नहीं देखा? गूगल 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 बताएगा। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो सरकारी उच्च अधिकारी होते हैं, सरकारी राजनयिक, सरकारी जो उच्च अधिकारी होते हैं, इन लोगों के लिए ये व्हाइट सफेद रंग का पासपोर्ट बनता है। और डिपेंड करता है कि इनकी सर्विस पीरियड किस किस देश में है और उन देशों के अंदर किस तरह का वीजा जो है वो लोग लगाते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए थर्ड जो है भूरा या गहरा नीला, इसमें डॉगीज भी है, इनको भी लगता है विदेश यात्रा करनी, ये भी पासपोर्ट के बारे में जानने के लिए परेशान। फॉर डिप्लोमेट्स, ये जो भूरा या गहरा नीले रंग का पासपोर्ट होता है, ये डिप्लोमेट्स के लिए होता है या फिर सीनियर ऑफिसर्स के लिए। सीनियर ऑफिसर्स का मतलब ये हो गया कि सरकार में जो उच्च पदस्थ हैं या फिर जो डिप्लोमेट्स हैं, जो सरकारी राजनयिक हैं, जो एम्बेसीज वगैरह में काम करते हैं, इन लोगों के लिए भूरा या फिर गहरा नीला रंग का पासपोर्ट जो है लागू जारी किया। अब हम लोग देखते हैं भारत में पासपोर्ट सेवा की शुरुआत जो है, इसके चरण क्या है और कब ये शुरुआत हुई थी। तो 1954 में भारत के 5 बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नागपुर में इसकी शुरुआत हुई थी। एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बनाया गया 5 शहरों में, जहां पर अभी कोई एक्ट वगैरह नहीं बना था, अभी टेम्पोररी वैसे ही, चूंकि भारत तुरंत अभी आजाद हुआ था। अभी आजादी के बाद भारत ने सोचा कि नहीं, हमको भी पासपोर्ट की सेवा अपनी जारी रखनी चाहिए। तो पासपोर्ट की सेवा जारी रखने के लिए भारत ने 5 मुख्य महानगरों को चुना, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नागपुर आते हैं। इन 5 महानगरों को चुन के भारत ने वहां पे क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की स्थापना कर डाली। उसके बाद स्थापना तो कर डाली, लेकिन क्या कोई कानून था? क्या किसी कानून के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त थी उस समय कि भारतीय सरकार जो है, भारत सरकार जो है पासपोर्ट जारी कर सकती है? तो कुछ हुआ होगा, कुछ देशों ने इस पर आपत्ति जताई होगी। तो क्या किया भारत ने? देखिए, अभी पासपोर्ट अधिनियम के पहले केंद्रीय पासपोर्ट तथा प्रवासन संगठन सीपीओ बनता है। विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्रालय के तहत जो है सीपीओ का गठन किया गया, केंद्रीय पासपोर्ट तथा प्रवासन संगठन बनाया गया। और इसके बाद भी कुछ दिक्कतें आई होंगी। 1959 के बाद 1967 में जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हुई, तो उसके 3 साल के बाद 1967 में एक पासपोर्ट अधिनियम बनाया गया, पासपोर्ट एक्ट लागू हुआ, पासपोर्ट एक्ट ऑफ इंडिया लागू हुआ। और इस पासपोर्ट, अभी क्वेश्चन आ जाता है कि पासपोर्ट एक्ट ऑफ इंडिया कब लागू हुआ था? तो 1967 में लागू। इसके पहले क्या, इसके पहले लोग विदेश नहीं जाते थे? जाते थे, जरूर जाते थे। ब्रिटिश की हुकूमत में किसी भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी। ब्रिटिश के समय में क्या था कि जिसको चाहते थे ब्रिटिश वाले, सेना जैसे अपने कार्गो में भर के भेज देते थे, सेना जाके लड़ाई करो, तुम्हारा पासपोर्ट हम है। लेकिन अभी क्या है ना, एक भारत के जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से सबका ये कर्तव्य है कि सब लोग इसके बारे में जाने, अधिकार है, जानने का अधिकार है, पासपोर्ट के बारे में जानने का अधिकार है, और पासपोर्ट कैसे बनता है और क्या क्या इसका यूज होता है। अगर बाई चांस, समझ लीजिएगा, हो गया, पासपोर्ट का खोना कोई छोटी बात नहीं है। पासपोर्ट का खोना कोई छोटी बात नहीं है, पासपोर्ट का खोना बहुत बड़ी बात है। तुरंत हमें एफआईआर करनी, तुरंत हमको नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर कर देनी है कि हमारा पासपोर्ट जो है गुम हो चुका है। ये बहुत ही लीगल और बहुत ही ज्यादा संवेदनशील
मामला है, बहुत ही संवेदनशील आइडिया है आपका, जो है आप लोग इसको बहुत ही संभाल के रखिए। अगर बनवाया है तो, नहीं बनवाया है तो अप्लाई करिए। अब तो बहुत ही इजीली पीओपीएस के आने के बाद जो है बहुत ही जल्दी ये अप्लाई हो जाता है। फिर पुलिस वेरिफिकेशन घर पे आके होता है, फिर वो पुलिस जो है वेरीफाई कर देती है, फिर वो पासपोर्ट जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर के एड्रेस पर पहुंचा दिया जाता है। इजी है। लेकिन अभी उसके पहले किस किस स्टेप से ये पासपोर्ट का जो है कहानी गुजरा, तो देखते हैं। 1967 में पासपोर्ट अधिनियम बनने के बाद इस पासपोर्ट सेवा को कानूनी रूप से मजबूती मिली, कानूनी रूप से ये सशक्त हो। अब आती है बारी 2010 में। आधुनिक तकनीक, मॉडर्न टेक्निक का यूज किया गया इस पासपोर्ट सेवा को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा डेवलप बनाने के लिए। इसमें क्या किया गया, मॉडर्न टेक्निक और आधुनिक तकनीक के उपयोग से ऑनलाइन, अब तो क्या चीजें नहीं ऑनलाइन है, हर चीजें ऑनलाइन है। तो यहां पर पासपोर्ट सेवा को भी ऑनलाइन लाया गया। कब लाया गया, 2010। एक्ट पास होने के बाद से 2010 तक ये पासपोर्ट ऑफलाइन चलता था, ऑफलाइन ही इसका काम होता था। अभी हम लोग के रीजन में इस पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, लखनऊ एक मेन ऑफिस हुआ करता था, वहीं से पासपोर्ट का काम। लेकिन उसके बाद जब ऑनलाइन, फिर गोरखपुर आया, गोरखपुर के बाद अब तो हर जगह। लेकिन अब क्या है, ऑनलाइन सेवा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, और प्रोसेस भी इसका फास्ट हो। ये तीन चीजें इसमें हुई। क्या क्या, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 2010 के बाद, 2010 में जब आधुनिक तकनीक का उपयोग इस पासपोर्ट सेवा में किया जाने लगा, तो उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पॉसिबल हुआ। फिर उसके बाद ट्रैकिंग, यानी ट्रैक करना पॉसिबल हुआ। फिर उसके बाद फास्ट प्रोसेस भी इसका बहुत फास्ट हो गया। जल्दी से जल्दी पासपोर्ट बन के तैयार। अगर आपका हर डॉक्यूमेंट तैयार है, हर डॉक्यूमेंट सही है, तो मैक्सिमम कहते हैं कि 15 से 20 दिन में पासपोर्ट बन जाता है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट में कहीं डिले है, कहीं कोई ऑब्जेक्शन लग गया, कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, मिसमैच हो गया, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो वगैरह कुछ भी, साइन मिसमैच हो गया, बायोमेट्रिक, ये अंगूठा, ये निशान, ये आंख का रेटिना, ये सब अगर कहीं भी थोड़ा भी मिसमैच हो गया गलती से भी, तो वो बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाता है, डिले हो जाता है। फिर से पूरा प्रोसेस शुरू से करना है। इसके बाद 2017 आता है। 2017 में विदेश मंत्रालय, यानी एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी फॉरेन मिनिस्ट्री और डाक विभाग, भारत के पोस्टल डिपार्टमेंट का काम सिर्फ चिट्ठियां पहुंचाना, चिट्ठियां रिसीव करना, डाकिया डाक लाया, यही नहीं है। इसके इनडायरेक्टली बहुत सारे काम है। जरा देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट वर्क की तरफ हम नजर डालते हैं। पीओपीएस के क्या है, विदेश मंत्रालय प्लस डाक विभाग ने आपस में एक टाई अप किया, जिसके थ्रू इन्होंने रूरल में, रिमोट एरियाज में पासपोर्ट सर्विसेज को लेके गए। और जितने भी लोग इस सेवा से वंचित रह जाते थे, किन्हीं कारणों से आर्थिक जा नहीं पाते थे उस जगह पर, और कोई और दिक्कत हो गई, जैसे मान लीजिए कि उस जगह के बारे में मालूम नहीं, नई जगह पे जाने से घबरा रहे हैं, बड़ी जगह पे जाने से घबरा रहे हैं, नहीं पहुंच पाएंगे, तो पासपोर्ट सेवा ही उनके यहां पहुंच गई। चलो पीओपीएस के थ्रू आपके पासपोर्ट बनाए। आपको बता दूं, भारत में, क्योंकि भारत में पासपोर्ट नेटवर्क सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा, यहां पर हर साल करोड़ों करोड़ों पासपोर्ट बन जाते हैं। और सबसे ज्यादा पासपोर्ट कौन से बनते हैं, ये फर्स्ट जो कैटेगरी है, नीले वाले पासपोर्ट, और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो ठीक है, देखते हैं इसमें मेन इसके फीचर्स क्या क्या है। मेन इसके फीचर्स है कि ये पासपोर्ट जो बनता है, ये 10 ईयर्स के लिए ही वैलिड होता है, उसके बाद इसको रिन्यू करवाइए। बच्चों के लिए ये 5 साल का होता है, 5 साल के लिए ही होता है, 5 साल के बाद फिर रिन्यू करवाइए। भारत के 5 बड़े शहरों में ये क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की शुरुआत हुई, तो स्थापना हुई
पासपोर्ट एक्ट कब आया? तो 1967 में आया। आधुनिक तकनीक का उपयोग पासपोर्ट सेवा में कब हुआ? तो ये हुआ 2010 में। पीओपीएसके को कब शुरू किया गया? जब ये विदेश मंत्रालय और डाक विभाग दोनों आपस में मिल गए और मिलने के बाद इन्होंने पीओपीएसके शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद इसका उद्देश्य क्या रहा? रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े इलाकों में, ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों में भी, रिमोट एरियाज में भी पासपोर्ट सेवा को प्रदान करने के लिए लोगों ने ये कदम उठाया और इसमें सफलता भी मिली काफी हद तक। अब तो जिले जिले पर लगभग हर जगह पासपोर्ट कार्यालय हो गए, लेकिन पोस्ट ऑफिस नहीं है। इनडायरेक्टली पोस्ट ऑफिस भी अपना काम कर ही रहा है। तो हमें ध्यान देना यह है कि अपने पासपोर्ट को बनवाते समय अपनी आईडी को, अपने हर एक चीज को प्रॉपरली रखें। पुलिस वेरिफिकेशन में पुलिस घर पे आती है, वेरीफाई करती है और फिर वेरिफिकेशन के बाद पुलिस जब मुहर लगा देगी अपनी, हाँ ये बंदा ठीक है, ये इंसान से इंसान के ऊपर कोई भी कहीं लोकल में किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं हुआ है, तब जाके वो फॉरेन मिनिस्ट्री से अप्रूवल आता है कि चलो इसका पासपोर्ट बना दो। तो पासपोर्ट वो डिस्पैच हो जाता है आपके वो रेजिडेंस के एड्रेस पर। स्पीड पोस्ट के थ्रू पासपोर्ट आ जाते हैं। कितने तरह के पासपोर्ट होते हैं? 3 तरह के। इस पार्ट 1 में इतना ही फ्रेंड्स। अगले सेगमेंट पार्ट 2 में भी हम मिलेंगे पासपोर्ट्स के बारे में। इंडिया, क्योंकि वो पासपोर्ट का जो टॉपिक है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है कि एक ही पार्ट में कवर हो पाए, इसीलिए पार्ट 1 इसका दिया। पार्ट 2 में हम लोग जानेंगे इससे रिलेटेड कुछ ऐसे रोचक तथ्य जिसके बारे में आप लोगों को जान के इंटरेस्टिंग लगेगा। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जी अभिषेक सर, इस चैनल को आप हिट करिए, बेल आइकन हिट करिए और लाइक जरूर करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।